हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। होप सो आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा और उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारे टॉपिक कौन से हैं सिलेबस में, राइट। तो अभी आज का जो वीडियो रहेगा इसमें हम देखेंगे हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन। छोटा सा मैं मेरा भी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज समकीत राव का, प्रोफेसर समकीत राव का एट आसाव ब्रदर्स जूनियर कॉलेज। ओके, जहाँ पर मैं लास्ट 3 साल से पढ़ा रहा हूँ ओसीएम सब्जेक्ट। उससे पहले मैं मैथमेटिक्स भी पढ़ाता था। ओके, सो आज हम जो देखेंगे जो हमारा सिलेबस है उसका एक छोटा सा जो फर्स्ट टॉपिक है उसके बारे में एक छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। डिटेल स्टडी हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, बट आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कुछ टर्म्स जो होते हैं ओसीएम में या फिर कॉमर्स फील्ड के, जो कि आपको समझना चाहिए। बिजनेस क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है। ओके, ये जो बेसिक चीज़ें हैं आज हम सीखेंगे एक चार्ट के थ्रू। तो वीडियो अंत तक देखते रहना, तो फ़ायदा आपको होगा क्योंकि आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। ठीक है, अभी ये ज़रूरी नहीं कि आप 11 स्टैंडर्ड से ही हो इसलिए देखना है। आप नॉर्मल भी ये लेक्चर देख सकते हो क्योंकि यहाँ पर बस आपका नॉलेज गेन ही होने वाला है। इसमें बस हम एक समरी देखेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ की। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ओके, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। देखो यहाँ पर दो जो टर्म्स यूज किए हैं, ओके, एक यूज किया है कॉमर्स और दूसरा यूज किया है बिजनेस। तो दोनों का एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लेते हैं। कॉमर्स मतलब होता है ट्रेड। अभी इसके भी अलग अलग तरीके हैं। कॉमर्स में भी ई कॉमर्स, आपने ये वर्ड सुना होगा। ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ओके, जहाँ पर इंटरनेट के थ्रू ट्रेडिंग होता है। ओके, ट्रेड मतलब क्या? कुछ ना कुछ चीज़ों का लेन देन होना इन मॉनिटरी टर्म्स या फिर इन सर्विस टर्म्स। ओके, मॉनिटरी टर्म्स मतलब होता है जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, देखेंगे हम आगे। ओके, और दूसरा है बिजनेस। ओके, जो भी आप ओसीएम का सिलेबस देखोगे 11 स्टैंडर्ड का, इसमें बिजनेस का बहुत बड़ा रोल है। बिजनेस को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिजनेस ये एक एक्टिविटी है जो कि कॉमर्स में चलती है। ओके, जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी इसको बोलते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी इसमें इन्वॉल्व होती है, यानी कि मॉनिटरी टर्म इसमें इन्वॉल्व होता है। ओके, मॉनिटरी टर्म्स माने कि जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है। ठीक है, बिजनेस ये वर्ड जो है वो बना है बिजीनेस से। ओके, बिजनेस ये वर्ड बना है बिजीनेस ये वर्ड से। अभी ऐसा क्यों? ये मेरा पर्सनल ओपिनियन। देखो, बिजनेस ये ऐसी एक्टिविटी है जहां पर प्रोडक्शन होगा, प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल होगा, प्रोडक्शन होगा एंड देन फिर सप्लाई ऑफ फिनिश गुड्स होगा। तीन चीजें बोली देखो मैंने। क्या? प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल आएगा, उसका ऊपर प्रोडक्शन होगा, प्रोसेस होगा एंड उसका आउटपुट निकलेगा, बाहर बिकेगा। ओके, सेल होगा। अभी इसमें यहाँ पर इन्वॉल्व होता है मॉनिटरी एक्टिविटी, यानी कि पैसा इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। तो फर्स्ट टॉपिक का इंट्रोडक्शन रहेगा आपको। इसमें एक कंसेप्ट हमें देखना है। जैसे कि मैं थोड़ा बुक नीचे लेता हूँ और ये जो बुक है ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में, फर्स्ट कमेंट में आपको दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और आपको भी अगर कुछ सजेशंस देना है या फिर आपको लगता है कि सर ये आप चेंजेस करो, या फिर आपको वीडियो कैसा लगता है वो भी आप कमेंट में बता देना। तो हम सबसे पहले देखेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज। अभी ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती है? तो यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया है। ह्यूमन एक्टिविटीज मतलब होता है कोई भी एक्टिविटी जो नॉर्मल कर रहे हैं। अभी आप यहाँ पर अभी वीडियो देख रहे हैं मेरा, ओके, दैट इज एक्टिविटी। ओके, या फिर हम बात करते हैं, हम सुबह में उठते हैं, फ्रेश होते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं, खाना खाते हैं, बाहर जाते हैं घूमने के लिए। ओके, आजकल हम घर पे काढ़ा पी रहे हैं, ये भी एक एक्टिविटी है, राइट। कोई भी एक्टिविटी, जो कोई भी प्रोसेस जो आप करते हो, दैट इज एक्टिविटी। ओके, तो अभी एक्टिविटी को कॉमर्स में दो हिस्सों में डिवाइड किया है। ओके, अभी दो हिस्से कौन से? ह्यूमन एक्टिविटीज को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक होता है जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और दूसरा होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी ये वर्ड इकोनॉमिक का मतलब क्या है? कि जहां पर मनी इन्वॉल्व नहीं होता है, मनी इन्वॉल्व नहीं होता है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी में मनी जो है वो इन्वॉल्व होता है। ओके, इकोनॉमिक जहां पर पैसा इन्वॉल्व होता है, नॉन इकोनॉमिक जहां पर पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है। अब जैसे कि मैं एक बात करता हूँ, छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ आपको। लॉकडाउन तो चल रहा है, लेकिन उससे पहले
आप होटल में जाते हो, ठीक है, होटल में जाके कुछ डिश ऑर्डर करते हो और खाते हो, ठीक है, एट द एंड आपको बिल पे करना पड़ता है, राइट। बट आपकी मम्मी जो है डेली घर पे खाना बना रही है और आपको खिला रही है, ओके। अभी मम्मी कुछ पैसे मांगती है क्या आपको, कि मैंने आज इतना खाना बना के खिलाया आपको, मैंने ये डिश बनाई, ओके, तो इसका मेरे को पैसा दो, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। मम्मी भी एक्टिविटी कर रही है, खाना बना रही है, ये भी एक एक्टिविटी है। और होटल में जहाँ पर वो जो शेफ है वो भी खाना बना रहा है, ये भी एक एक्टिविटी है। तो दोनों भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, लेकिन एक में इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व है, एक में नॉन इकोनॉमिक इन्वॉल्व एक्टिविटी जो है वो इन्वॉल्व है। अभी ये कैसे हुआ, देखो, यहाँ पर मॉनिटरी टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि पैसा, ओके। देखो, एक छोटा सा कंसेप्ट मैं बोलता हूँ आपको। हर एक एक्टिविटी जो होती है वो होती है कंसिडरेशन के लिए, कंसिडरेशन, ओके। अभी ये टर्म कंसिडरेशन का मतलब क्या है? कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। कोई भी एक्टिविटी आप करते हो कुछ ना कुछ रिटर्न मिलने के लिए। जैसे कि आप कपिल शर्मा का शो देखते हो, राइट? क्यों देखते हो? क्योंकि हमें खुशी मिले, हम हंस सके, ओके। कॉमेडी शो है वो, तो जोक्स वगैरह होते हैं, ओके, हम हंसते हैं, कुछ एक माइंड फ्रेश होता है। बुक्स रीड करते हो, क्यों रीड करते हो? क्योंकि कुछ ना कुछ हमें उसमें नॉलेज मिले, राइट? उसके बाद ये लेक्चर देख रहे हो आप 11th का, ओके, क्यों देख रहे हो? क्योंकि आपको नॉलेज मिले 11th ओसीएम का, ओके। तो बोलने का मतलब ये है कि जो भी आप एक्टिविटी करते हो उसमें ये चीज बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। ये क्या? कंसिडरेशन, दैट इज समथिंग इन रिटर्न। अभी वो रिटर्न इन मॉनिटरी टर्म्स होगा, पैसे की शक्ल में होगा, तो वो रहेगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। रिटर्न अगर जो है, कंसिडरेशन यानी कि रिटर्न जो है वो अगर मॉनिटरी टर्म्स में होगा, पैसों की शक्ल में होगा, तो वो रहेगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। और वो अगर नेचुरल होगा, लव एंड अफेक्शन की वजह से होगा, मतलब अभी जैसे कि मम्मी आपसे प्यार करती है इसलिए खाना बनाती है, उसका काम है, ओके, ऐसा अपने को लगता है, बट एक्चुअली उनके जो लव है, उनका जो अफेक्शन है आपके प्रति, इसके लिए वो काम करते हैं, ओके। तो वो एक्टिविटी जो रहेगी वो नॉन इकोनॉमिक, यानी कि कंसिडरेशन जो है, कंसिडरेशन जो है वो क्या रहेगा? नेचुरल लव, नेचुरल लव और अफेक्शन, ओके। लव और अफेक्शन के लिए भी वो आपके लिए ये काम करते हैं, राइट? या फिर आप बुक्स पढ़ते हो, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, मेंटल सेटिस्फैक्शन, ये भी एक चीज है, सेटिस्फैक्शन, ओके। ये भी एक एक्टिविटी है कि जो आपको यहाँ पर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में मिलेगा, मतलब जिसके वजह से नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हम कहते हैं उसको, ओके। तो अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या, भाई हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर तो हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी ही देखना है, हमारा पूरा सिलेबस जो है वो टोटली इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर ही बेस्ड है। डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगे मेरे आगे, अपकमिंग वीडियोस जो होंगे उसमें सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नॉन इकोनॉमिक, उसकी डेफिनेशन वो डिटेल में आपको मैं बताऊंगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एक कंसेप्ट आप समझ लो आज के दिन, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें कंसिडरेशन जो है वो रहेगा मनी, ठीक है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी को तीन हिस्सों में डिवाइड किया, इकोनॉमिक एक्टिविटी को तीन हिस्सों में डिवाइड किया है। कौन से तीन हिस्से? एक है एम्प्लॉयमेंट, दूसरा है प्रोफेशन, तीसरा होता है बिजनेस। फिर से बोलो, क्या क्या? एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन एंड बिजनेस। अभी इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा, डिटेल यानी कि एक ब्रीफली नोट देखते हैं क्या होता है। एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? सैलरी, जहां पर आप जॉब करते हो, आपका एक एम्प्लॉयर होता है और वो एम्प्लॉय को अपॉइंट करता है उसका काम करने के लिए, ओके। सिंपल सी भाषा में अगर देखा जाए तो आप किसी के लिए काम कर रहे हो, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। और उसके अगेंस्ट में आपको क्या मिल रहा है? सैलरी मिल रहा है। उसके अगेंस्ट में क्या मिल रहा है आपको? सैलरी, ठीक है बच्चों। तो यहां पर क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा? आप किसी और के बिजनेस के लिए काम करोगे और आपको उसके रिटर्न में सैलरी मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड बात करते हैं तो वो है प्रोफेशन। प्रोफेशन में क्या होता है? प्रोफेशन इज वन टाइप ऑफ बिजनेस, बट बिजनेस में क्या होता है कि आप प्रोडक्शन करते हो, सेल करते हो। प्रोफेशन में क्या होता है? आपके पास कोई एक स्किल नॉलेज होता है, आपके पास कोई डिग्री होती है और उसके बेस पे आप काम करते हो। इसके रिटर्न में आपको क्या मिलता है? रिटर्न में आपको मिलता है फीस, ओके। एग्जाम्पल के तौर पर डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट,
जो आपको फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है उसके अगेंस्ट में वो फीस चार्ज करता है। डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको चेक करता है एंड कुछ उसकी फीस लेता है। टीचर है, ये भी एक प्रोफेशन है। ओके, तो ये सारी चीजें क्या है, प्रोफेशन है। डिग्री और कोई नॉलेज के थ्रू आपको वो एक लेवल तक आप पहुंचते हो और सर्विस प्रोवाइड करते हो एंड देन आपको रिटर्न में क्या मिलता है, तो वो मिलता है फीस। तीसरा जो बात करते हैं वो है बिजनेस, जहां पर होता है प्रोडक्शन, सेल्स, प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, बहुत सी चीजें इसमें अपने को डिटेल में स्टडी करना है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। बट बिजनेस, बिजनेस मतलब ऐसा काम, ऐसी एक्टिविटी की जो कंटिन्यूएशन में चलते ही रहती है। ओके, सो यहाँ पर हमें प्रोडक्शन मिलेगा, सेल्स मिलेगा, फिर यहाँ पर हमारा इनकम क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा इनकम होगा हमारा प्रॉफिट। जो हमारा बिजनेस में क्या होता है, रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए आप खर्चा करते हो, फिर प्रोडक्शन करते हो उसके लिए खर्चा करते हो, एंड एट द एंड सेल्स करते हो, सेल्स में कुछ रिटर्न में मिलता है। से फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपए का रॉ मटेरियल लाया था। ओके, रॉ मटेरियल जो है, मैं थोड़ा इधर लेता हूँ लगा तो, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन। रॉ मटेरियल जो है वो 100 रुपीज का लिए 100 रुपीज का आपने लाया था, फिर उसके ऊपर आपने प्रोसेस किया, उसके लिए आपको 20 रुपए लगे। तो टोटल उसकी कॉस्ट जो हुई, मतलब खर्चा जो है आपको लगा 120 रुपए, और आपने उसको सेल किया, मतलब बेचा। सेल ये वर्ड मतलब क्या होता है, बेचना। ओके, वो बेचा आपने 150 रुपए में, तो बोलो आपको प्रॉफिट कितना हुआ। प्रॉफिट मतलब फायदा, राइट। अकाउंट्स में आप ये टर्म्स जो मैं बार बार यूज कर रहा हूँ वो धीरे धीरे आप सीखने ही वाले हो, फिर भी अगर आपको नहीं समझता तो प्लीज मुझे कमेंट में बता देना। तो आपने सेल किया 150 रुपीज में, 30 रुपए आपका क्या हुआ, प्रॉफिट। ये होता है बिजनेस में आपकी इनकम। एम्प्लॉयमेंट में होती है सैलरी, प्रोफेशन में होती है फीस, एंड बिजनेस में आपका प्रॉफिट। ओके, अभी बिजनेस एक्टिविटी को हमारे सिलेबस में दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक है इंडस्ट्री, दूसरा है कॉमर्स। इंडस्ट्री में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी में आपका जो फार्मिंग इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है, वो आता है। सेकेंडरी में, टर्शियरी में जो आपका इंडस्ट्री है, मतलब प्रोडक्शन वगैरह जहाँ पर होता है, वो अलग अलग सर्विस सेक्टर वगैरह वगैरह इसके अंदर आएगा। ओके, फिर उसके बाद में आपको कॉमर्स के बारे में दिया है, कॉमर्स। ओके, ये टर्म हमने स्टार्टिंग में भी देखा, कॉमर्स मतलब क्या होता है। तो कॉमर्स में दो एक्टिविटीज दी है आपको, एक दिया है ट्रेड और दूसरा है दिया है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड एंड टर्शियरी सेक्टर लगभग सेम होता है, क्योंकि ट्रेड से रिलेटेड एक्टिविटी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, अभी ट्रेड मतलब क्या, बोलो सिंपल भाषा में। ट्रेड मतलब क्या होता है कि जहां पर गुड्स का लेन देन होता है। एक तो आप गुड्स बनाते हो और बेचते हो, या फिर किसी से परचेस करते हो एंड उसको आगे बेचते हो, या फिर किसी से रॉ मटेरियल परचेस करते हो, उसके ऊपर प्रोसेस करते हो एंड आगे बेचते हो, राइट। तो ये सब कुछ रहेगा ट्रेड। अभी इसमें भी अलग अलग तरीके आपको दिए हैं। ट्रेड का तो सेकंड टॉपिक आपका पूरा ट्रेड के ऊपर ही है। ओके, उसका भी अपन एक ब्रीफ नोट देखेंगे। तो ट्रेड में होता क्या है, दो चीजें बोली गई है, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड मतलब क्या है कि आप विद इन टेरिटोरियल बाउंड्रीज, इंडिया के विद इन टेरिटोरियल बाउंड्रीज आप बिजनेस कर रहे हो। फॉरेन ट्रेड यानी कि इंडिया के बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, मतलब अपना गुड्स बाहर भेज रहे हो, बाहर की गुड्स अपने पास मंगा रहे हो। जैसे कि आप आजकल जो न्यूज में चालू है वो आप देखा होगा, चाइना अपने को इतना एक्सपोर्ट करता है और इंडिया उससे इंडिया से वो इंपोर्ट कुछ करता है। ओके, उसमें डेफिसिट है, इसकी वजह से बॉयकॉट चाइना जो चालू था वो हो सकता नहीं हो सकता, ये सबके ओपिनियन वगैरह चालू थे। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये टर्म क्या होता है, बाहर से गुड्स मंगाना, इंपोर्ट, यहां से बाहर भेजना, बाहर मतलब कहा, कंट्री के बाहर, दैट इज एक्सपोर्ट। और दूसरा मतलब तीसरा एक पार्ट भी उसमें दिया है, हमें सिलेबस में थोड़ा सा उसका नॉलेज दिया है, वो है एंटरपोर्ट, यानी कि री एक्सपोर्ट। मतलब चाइना से परचेस करो और यूएसए को बेचो। ओके, तो इसको बोलते हैं री एक्सपोर्ट। ओके, तो ये चीजें हमें है पढ़ने में। ओके, और होम ट्रेड में भी दो हिस्से दिए हैं, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। मतलब होलसेल रिटेल हम डिटेल में स्टडी करेंगे, जो ट्रेड टॉपिक हमारा सेकंड टॉपिक देखेंगे उसमें। तो होप्स आपको ये टॉपिक का थोड़ा सा जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो समझ में आया होगा कि हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी में दो हिस्से, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। चलो फिर से बोलो फटाफट, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इसमें हम सबसे पहले एक्टिविटीज में देखेंगे कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। हमें एक्टिविटी क्यों करते हैं, क्योंकि हमें सब कुछ ना कुछ रिटर्न में मिले। तो नॉन इकोनॉमिक में क्या मिलेगा हमें, जो सेटिस्फैक्शन है, मेंटल सेटिस्फैक्शन वो मिलेगा, जैसे कि नेचुरल एक्टिविटीज जो होती है या फिर लव अफेक्शन की थ्रू जो एक्टिविटीज होती है वो। और इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि जिसके अंदर मनी भाई इन्वॉल्व है,
ओके, यानी कि पैसा या मॉनिटरी टर्म्स जिसमें इन्वॉल्व होती है। आगे हमने देखा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी अगेन 3 हिस्सों में डिवाइड की गई है। एक है प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन एंड बिजनेस। फिर से एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन एंड बिजनेस। देन उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि कहीं आप किसी दूसरे के बिजनेस में काम करते हो, उसके रिटर्न में आपको सैलरी मिलती है। प्रोफेशन में क्या होता है, आपको कोई नॉलेज है तो आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो एंड उसके अगेंस्ट में आपको फीस मिलता है। और बिजनेस में क्या होता है कि आप बिजनेस कर रहे हो और उसके अगेंस्ट में आपको प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पर आप प्रोडक्शन करोगे, सेल्स करोगे, रॉ मटेरियल प्रोक्योर करोगे एंड फिनिश गुड्स बेचोगे। फिर बिजनेस में भी दो चीजें, एक है इंडस्ट्री एंड दूसरा है कॉमर्स। इंडस्ट्रीज 3 तरीके की होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्रीज। एंड कॉमर्स, कॉमर्स में क्या होगा, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ओके बच्चों, एंड ट्रेड में होम ट्रेड या फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड में होलसेल एंड रिटेल, फॉरेन ट्रेड में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंटरपोर्ट। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है आपके ये टॉपिक का, फर्स्ट टॉपिक का। हम कल जो हमारा वीडियो आएगा उसके अंदर फर्स्ट जो हमारा पार्ट है इस टॉपिक का वो हम डिटेल में देखेंगे। तब तक के लिए आपने ये चैनल सब्सक्राइब करना है, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना है। और अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, और कांटेक्ट करना होगा तो कांटेक्ट भी आप हमें कर सकते हो asavabrothers.com पे, या फिर फेसबुक, हाइक, इंस्टाग्राम, कोई भी आप पेज पे आप मैसेज डाल सकते हो। ओके, एंड अगर आपको कॉलेज से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।